बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो खुद मिट जाते हैं, मगर हक का चिराग हमेशा के लिए रोशन कर जाते हैं। उनके अल्फाज, उनकी दुआएं, उनका हौसला वक्त गुजरने के साथ मिटती नहीं होते, बल्कि तारीख बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम, ऐसा ही एक चिराग, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। एक नबी जो हक पर कायम रहे, चाहे तलवार गर्दन तक क्यों ना आ गई हो। ये कहानी है ईमान, कुर्बानी और सदाकत की। वो कहानी जो जमीन ने अपने खून से लिखी। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां एक बूढ़ा नबी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम तन्हाई में आंखों में आंसू लिए अपने रब से दुआ मांग रहे थे। ऐ मेरे रब, मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो मेरा वारिस हो, जो तेरी इबादत में लगा रहे और तेरी राह में सदाकत का परचम उठाए। आवाज आती है, ऐ जकरिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। हमने इस नाम का किसी को पहले नहीं दिया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हैरान होते हैं, ऐ रब, मैं बूढ़ा हूं, मेरी बीवी बांझ है, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मेरे लिए आसान है। मैं चाहूं तो नामुमकिन को मुमकिन बना देता हूं। एक मौजज़ा वजूद में आया, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम बचपन ही से मुख्तलिफ थे। वो ना खेलते, ना दुनिया के शौक में पड़ते। वो लोगों को देखते, उनके आमाल को समझते और उनके दिलों की हालत पर गौर करते। कुरान मजीद में आता है, हमने उसे बचपन ही में हुक्म दानाई दे दिया था। मरियम 12। छोटी सी उम्र में भी वो इबादत में गर्क रहते। आंखों में नरमी, दिल में तकवा, जबान पर जिक्र। वो अपनी उम्र के बच्चों से नहीं बल्कि फरिश्तों से बातें करते नजर आते। वक्त गुजरा, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जवान हुए। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। उन्होंने बनी इसराइल को पुकारा, ए लोगो, अपने रब से डरो, अपने दिलों को पाक करो और दुनिया की लज्जतों में गुम मत हो जाओ। लोग उनकी बातों से मुतासिर हुए। उनकी जबान नर्म थी मगर दिलों पर बिजली गिरती थी। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि जालिम भी कांपने लगते। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की राह पर बुलाता हूं, तौबा करो, इससे पहले कि वक्त तुम्हें पछतावे में डाल दे। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी सर उठाता है। इस वक्त एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसे दुनिया की रंगीनियां भा गईं। इस बादशाह को अपनी ही भतीजी से मोहब्बत हो गई और वो इससे शादी करना चाहता था। तौबा करो, इससे पहले कि वक्त तुम्हें पछतावे में डाल दे। और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जो हक के अलमरबरदार थे, उन्होंने साफ साफ फरमा दिया। इनकारों के साथ, इनके वजन के जरिए उन्होंने साफ साफ फरमा दिया। ये अल्फाज एक नबी की जबान से निकले और एक जालिम के दिल में आग लग गई। बादशाह की भतीजी ये बात सुनकर इंतकाम के शौलों में जलने लगी। इसने अपनी मां से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं याह्या का सर मांग सकती हूं। फिर एक दिन महल में जश्न हुआ। बादशाह ने शराब के नशे में सबके सामने कहा, जो चाहो मांगो, मैं दूंगा, चाहे वो आधी सल्तनत ही क्यों ना हो। लड़की आगे बढ़ी, मुस्कुराई और कहा, मुझे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर एक तश्त में चाहिए। पूरा हॉल खामोश हो गया। एक नबी का नाम लिया गया और जालिम हंस पड़ा। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को कैद किया गया। उन्होंने कहा, मैं वही कहूंगा जो हक है, चाहे मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। फिर वो लम्हा आया जब जमीन ने शर्म से आंखें झुका ली। एक जालिम तलवार लिए नबी के पास आया और उस वक्त याह्या अलैहिस्सलाम अपने रब के हजूर सजदे में थे। तलवार चली और आसमान लर्ज गया। फरिश्तों ने पुकारा, ए जमीन, आज तूने नबी का खून पिया है। उनका सर एक तश्त में रखा गया और महल में पेश किया गया। लेकिन लोगों ने देखा कि उनके लब हिल रहे थे। वो सजदे की हालत में भी जिक्र इलाही कर रहे थे। ऐसा ईमान, ऐसी इस्तकामत, ऐसी सच्चाई दुनिया में बहुत कम नसीबों को मिलती है।
इस जुल्म के बाद बादशाह के महल पर आसमान से बिजली गिरी, जलजला आया और जमीन फट गई। बादशाह और उसकी कौम मिट गए। अल्लाह ने दिखा दिया कि नबी का खून रायगा नहीं जाता। हक दब सकता है मगर मिट नहीं सकता। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें एक सबक देती है कि हक पर कायम रहना आसान नहीं होता, मगर जो सच के साथ खड़ा रहता है अल्लाह उसका नाम हमेशा के लिए बुलंद कर देता है। दुनिया भूल जाए मगर तारीख याद रखती है वो नबी जो सच्चाई की खातिर अपना सर कुर्बान कर गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अमल और इस्तकामत से साबित होता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और लिखें, मैं भी हक पर कायम रहूंगा चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो। और ऐसी मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हक की राह कांटों से भरी होती है मगर उन कांटों पर चलने वाले ही अल्लाह के मुकर्रब बनते हैं।